हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल। कल हमने क्या किया था कि जो हमारे 95 तक जो हमारे क्वेश्चन थे पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिए थे। और जो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से जो आंसर की है कंडक्टर वाले एग्ज़ाम की उसे आप देख सकते हो। ये जो मेरे पास जो सीरीज़ है ये जो है बी सीरीज़ है और ये ऑलमोस्ट जो सीरीज़ है सारी सेम है। इसमें जो क्वेश्चन है सिर्फ आगे पीछे शफल किए गए हैं, बाकी जो सीरीज़ है ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। और ये जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इंग्लिश वाला नेक्स्ट जो 95 से जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है इंग्लिश वाला पार्ट है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसके जो है आंसर क्या होंगे। 96 में जो बोला गया है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर अ गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से चारों में से कोई एक जो है चूज करना है जो इसका आंसर होगा। तो क्या पूछा गया है, रवि डैश हिज हेड अगेंस्ट अ वॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रवि स्टक हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। 97 आता है, इट इज 14 years सिंस आई डैश हिम। तो इसका आंसर आएगा सो हिम। क्या आएगा, सो हिम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 98, आई विल वी डैश अ लॉस इन दिस डील। कि मैंने क्या किया है कि डील में लॉस किया है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑन, आई विल बी ऑन अ लॉस इन दिस डील। क्वेश्चन नंबर 99 जो आता है, वाई डू नॉट यू सिट डैश मी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिसाइड, वाई डू नॉट यू सिट बिसाइड मी। अगर नेक्स्ट जो आता है 100, रीना डैश पोलाइट दैट एवरी वन लाइक हर। तो इसका जो आएगा मच, रीना इज अ वेरी पोलाइट दैट एवरी लाइक हर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 101 जो आता है 101, इसमें जो है करेक्ट स्पेल जो है उसको क्या करना है, चूज करना है। तो हम लोग 101 की बात करें तो इसका राइट आंसर है ए, 102 का है सी, 103 जो है इसका राइट आंसर है डी, 104 इसका जो राइट आंसर है वो है ए, और 105 की बात करें तो इसका है सी। ये इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन 106 से लेके 110 तक, चूज द वर्ड विच ऑपोजिट इन मीनिंग। जो मतलब कि इसका उल्टा जो होना चाहिए वो हमें क्या करना है, वर्ड चूज करना है। मैनेज, तो मैनेज का उल्टा जो होता है वो होता है वंगल। शेम जो होता है, शेम का उल्टा होता है एक्सेल्ट। और जो हारमोनी 108, हारमोनी का जो उल्टा होता है वो होता है एनमिटी, जो है क्या है, एनमिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 109, 109 जो आता है एरोगेंट, एरोगेंट का उल्टा क्या होता है, वो होता है मीक। 110 लग्जरी, लग्जरी का उल्टा जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेटरी, जो है इसका ये राइट आंसर है डी। अब हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 115 तक, सबसे पहले जो हमारे पास आता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन आइटम और फ्रेज। हमें आइटम और फ्रेज दिए गए हैं, हमें इनका जो है अप्रोप्रिएट मीनिंग जो है बताना है। तो सबसे पहले जो 111 क्वेश्चन है उसका जो है टू वी इन अवेनेंस, इसका जो राइट आंसर है 111 का वो है डी। इसका जो है इन सस्पेंस 112, टू रीड बिटवीन द लाइन, इसका जो राइट आंसर है वो है डी, टू ग्रास्प द हिडन मीनिंग। 113 टू मेक अ शॉर्ट, 113 का राइट आंसर है सी, टू मेक अ गेस। 114 हार्प
हार्प ऑन, तो 114 का आंसर है वो है टू कीप ऑन टॉकिंग। 115 की बात करें टू लूज फेज, तो इसका राइट आंसर है टू बी ह्यूमिडेटेड। इसका जो है बी ऑप्शन वो सही है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी वाले सेक्शन में। हिंदी वाला सेक्शन जो है 116 वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हिंदी वाले सेक्शन में सबसे पहले जो है शुद्ध शब्द चुने की, मतलब इनमें से जो है राइट आंसर क्या है उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। तो 116 का जो राइट आंसर है पवन का जो है वो डी हो, सॉरी ये वाला नहीं, 116 जो है इसका जो राइट है हृदय ऐसे लिखा जाता है, इसको शुद्ध शब्द बताने हैं। 117 का जो राइट आंसर है वो है सी, और 118 का ए, 119 का सी, 120 का ए। और अगर हम लोग बात करें 121 की, तो इसका जो पवन जो है वो लिखी जाती है पो प्लस अन। ये कैसे लिखी जाती है, पो प्लस अन। इसका राइट आंसर है 121 का बी। 122 की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर है। और अगर हम लोग 123 जो है उसमें सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 124। 124 में तो इसका राइट आंसर है 124 का डी, 125 का सी, 126 का ए। लकड़ी शब्द है किसका, दशज का। 127 जो है हाथी का स्त्रीलिंग है, तो हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो है हथनी। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 128। कायर का बहुवचन क्या होता है, तो कायर का जो बहुवचन है वो क्या है, कायर, कायर ही होता है। अगर हम 129 आता है लखपति में समास है, लखपति में कौन सा समास है, तो लखपति में जो है वो भी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 130, ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी, ठगी इसकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। 131, तेज का विशेषण है, तेज का विशेषण है, तो इसका राइट आंसर है तेजस्वी, सी इसका राइट आंसर है। 132, अतिरिक्त में उपसर्ग है, इनमें जो है अतिरिक्त में कौन सी उपसर्ग है, तो इसमें 132 का जो राइट आंसर है वो है अति, अति इसमें क्या है, उपसर्ग है। अब जो हमारे पास आता है 133, अंग का पर्यायवाची शब्द है, तो अंग किसका पर्यायवाची शब्द है, वो है ए, देह का पर्यायवाची शब्द है। 134, अर्पण का विलोम है, अर्पण का विलोम क्या है, ग्रहण। 135, बहुत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात के लिए उपयुक्त जो शब्द है वो क्या है, तो उसके लिए जो उपयुक्त शब्द है 135 का वो है डी, अति, अतिशयोक्ति, ये इसका क्या है, उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 136। 136 में बोलता है विच वॉज द प्रिंसिपल आइटम ऑफ फूड ऑफ द पीपल इन इंडस वैली। इंडस वैली जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका जो मूल भोजन था वो क्या था, ए वीट, वार्ले, सी राइस, डी नन ऑफ दिस। अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों ही जो हैं उनके जो हैं क्या है, ये भोजन है। तो अगर इसका जो राइट आंसर लगाएं तो वो आता है बी, इनका मूल भोजन में जो आता है वो क्या आता है, बार्ले आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है द ऋग्वेदा कंटेन्स, ऋग्वेदा में क्या होता है, तो ऋग्वेदा में जो है हमारे हाइमन्स एंड ऑनर ऑफ गॉड्स क्या होता है, ईश्वर के सम्मान में श्लोक जो होते हैं किसमें है, ऋग्वेदा में बताए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं 138, बिंबिसारा बिलोंग टू विच डायनेस्टी, तो बिंबिसारा कौन से डायनेस्टी से आते थे, वो आते थे हरियंका डायनेस्टी से। 139, द 23rd तीर्थंकर वाज,
तो 23rd जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। कौन थे? पार्श्वनाथ जी। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, द सेकंड कैपिटल ऑफ द चंद्रगुप्त सेकंड वाज, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसकी जो सेकंड कैपिटल क्या थी? वो थी उज्जैन। सी इसका राइट आंसर है। अब हमारे पास बोलता है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 141, कादम्बरी वाज रिटन बाय, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो 141 का जो आंसर है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा क्या की गई थी? कादम्बरी जो बुक थी वो लिखी गई थी। 142, द फाउंडर ऑफ दी सेना डायनेस्टी, सेना डायनेस्टी के जो थे फाउंडर कौन थे? तो इसका जो राइट 142 का है वो राइट आंसर है डी। डी इनमें से जो है कोई भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 143, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, कि जो भारत का पहला मुस्लिम हमलावर जो था, हमलावर वो कौन था? तो वो 143 का जो है वो है मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या था? पहला इन्वेडर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 141, नोगेज बाज इंट्रोड्यूस बाय, नोगेज था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन ने। नोगेज क्या था कि ये जो ये क्या किया गया था? नोगेज इसने क्या किया था कि बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। ये क्या था कि वेलकम करने के लिए, राजा का वेलकम करने के लिए ये एक पारसी जो प्रथा थी उसको बलबन ने क्या किया था? अपनाया था। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 145, हु विथ होम डिड अकबर फाइट द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत, किसके साथ अकबर ने जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो लड़ा था? तो वो था राइट आंसर है सी, हेमू के साथ क्या किया था? पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था। हु वाज द लास्ट एब्स्टॉकल ऑफ दी सिक्स, तो सिखों का अंतिम जो धर्म प्रचारक थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है गुरु गोबिंद सिंह जो है इनके लास्ट जो थे अंतिम धर्म प्रचारक थे। नेक्स्ट जो आता है 147 हमारे पास, शिवाजी कैपिटल वाज, शिवाजी की कैपिटल कौन सी थी? तो शिवाजी की जो कैपिटल थी वो थी रायगढ़। कौन सी थी? रायगढ़। नेक्स्ट जो आता है 148, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 149, 149 में पूछा जा रहा है कि व्हेन वाज द रामकृष्ण मिशन एस्टेब्लिश, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो वो इसका जो राइट आंसर है 149 का वो है 1897 में क्या हुआ था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। 150 में आता है द आर्य समाज मूवमेंट वाज स्टार्ट बाय, तो आर्य समाज जो आंदोलन है वो किसने स्टार्ट किया था? वो किया था दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसका जो राइट आंसर है 150 का वो है ए। अगर हम लोग 151 की बात करें, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन बॉम्बे, जो बम्बई में पहली भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में। क्या हुआ था? मुंबई में क्या हुआ था? इसकी पहली बैठक हुई थी। और इस पहली बैठक में जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे? WC बनर्जी, जो क्या बने थे? इसके बनर्जी जी थी वो क्या बने थे? इसके पहले चेयरमैन बने थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कई बार। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 152, द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट जो भारतीय पहली सिविल सेवक, भारतीय सिविल सेवक ICS बने थे वो कौन थे? SN बनर्जी। कौन बने थे? SN बनर्जी। ऑप्शन ए। 153, Where did गांधी जी win the first battle in a civil disobedient in India? भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? तो वो जीती थी चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में क्या किया था? गांधी जी ने ये पहली अपनी लड़ाई जीती थी इंडिया में। नेक्स्ट जो आता है 154,
हु स्पोक द वर्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो है स्वतंत्र स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। ये जो लाइन है किसके द्वारा कही गई थी? तो ये कही गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी। 155 हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे इसके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 156 विच आर कोल्ड एज अ प्राइमरी रॉक, इनमें से जो है प्राइमरी रॉक किससे कहा जाता है? तो जो आग्नेस रॉक आग्नेय चट्टानें हैं उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी रॉक बोला जाता है। 157 रिचर जो रिएक्टर स्केल है इज यूज टू मेजरिंग, जो रिएक्टर स्केल है वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल यूज किया जाता है ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक को मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है 158 सियाचिन ग्लेशियर लाइज, सियाचिन ग्लेशियर जो हिमनद है कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? 158 वो कहाँ पे है? काराकोरम रेंज बी में जो है श्रीलंका में स्थित है। अब हमारे पास होता है 159, 159 में क्या बोल रहा है? द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में सबसे निम्नतर स्तर है तो वो किसका है? ट्रोपोस्फियर। जो सबसे लोएस्ट जो लेयर है वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास सीरियस क्लाउड्स, जो सीरियस क्लाउड्स होते हैं आर जनरली फाउंड इन द हाउ, कौन सी हाइट पे मिलते हैं? सामान्यतः किस ऊंचाई पर जो पक्षाब मेघ हैं वो पाए जाते हैं? 160 का जो राइट आंसर है वो ए 6 से 12 किलोमीटर में जो है ये पाए जाते हैं। 161 में जो हमारे पास आता है द ओशन विच हैज लार्ज ग्रेटेस्ट डेप्थ इज इन, कौन सा महासागर है जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा है? तो वो आंसर है बी प्रशांत महासागर की सबसे ही ज़्यादा जो है गहराई है। 62 आता है हाई टाइड्स आर आल्सो कोल्ड, हाई टाइड्स जो होते हैं 162 उनको क्या बोला जाता है? तो उन्हें स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है, बेहद ज्वार बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 163 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है द प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, जो पौधे हैं अपना भोजन समय बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना काम खुद करते हैं, जो अपने लिए भोजन खुद बनाते हैं। 164 जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ओजोन डिप्लीशन इज अ मेनली कॉज्ड बाय, जो ओजोन की क्षीणता का मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका राइट आंसर है डी। 165 जो क्वेश्चन है उसका जो क्या है क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, कौन से कॉन्टिनेंट है जो किस महाद्वीप की सबसे अधिक जनसंख्या है? तो वो है एशिया की। हमारा जो महाद्वीप है उसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया की, तो इसका राइट आंसर है बी। अब हमारे पास बोलता है कि 166 जो आता है हमारे पास आता है 161 जो हमारा आता है कुनाइन इज द एक्सट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ बारक ऑफ विच ट्री, मतलब कि जो पेड़ की जो शाल है कुनैनी निष्कासित की जाती है तो वो किससे की जाती है? सिनकोना से। किससे? सिनकोना से। इसका राइट आंसर है बी। 167 जो है विच कंट्री इज नोन एज द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, तो शुगर बाउल जो चीन विश्व में चीनी का कटोरा किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है क्यूबा। ऑप्शन सी 167 का राइट आंसर है। 168 द मानसून रीजन इज द मैक्सिमम रेन अकर इन, जो मानसून में है सबसे ज़्यादा जो रेन है किस
सीजन में होती है तो वो होती है बसंत में। स्प्रिंगिंग जो सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। अब जो हमारे पास आता है 169 जो क्वेश्चन आता है, द कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड, कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की, तो इसका राइट आंसर है डी, जो वेलिंगटन है वो न्यूजीलैंड की क्या है, कैपिटल है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है 169 के बाद 170, एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज, जो इसकी जो रेज है वो कैसी पड़ती हैं, ए वर्टिकल, बी ओब्लिक, सी डायरेक्ट या डी नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है मेरे जो अकॉर्डिंग है इसमें जो ओब्लिक, जो इसके जो सन की रेज है वो कैसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। तो आप जो जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आप उससे ये मैच कर लेना कि इसका जो राइट आंसर क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। सो गाइस जो इसकी जो आंसर की थी वो मैंने आपको सब बता दिया है। जो इसकी अब मेरे अकॉर्डिंग जो जितने भी आंसर थे वो सब जो सही हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये ऑलमोस्ट जो आंसर है सही है, बट आप जब उसकी ऑफिशियल की आएगी उसके साथ भी मैच करके देख लेना कि कुछ आगे पीछे तो नहीं हुए क्वेश्चन की। मतलब कई बार क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं कि गलत हो जाते हैं, तो आप वो वहाँ से चेक कर लेना। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो मेरा चैनल है उसकी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और आप जो इसी तरह आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहो और मैं आपको इसी तरह मेरी वीडियोस के थ्रू आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती रहूं। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।